तो गाइस रॉयल क्यू जैसा कि हर रोज आप देख रहे हैं कि एक नई अपग्रेड के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके साथ कुछ लोग सिर्फ अभी सोच रहे हैं, तो सोच से आगे बढ़ के इसको स्टार्ट करें, क्योंकि जितने दिन आप इसे सोचने में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने दिन आप अपनी इनकम का लॉस कर रहे हैं। ये चीज आपको पता चलेगी जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने भी रियलाइज की कि 2 महीने में जो मेरी टीम थी जिनको मैं अब कॉल करता हूं और वो लोग कहते हैं कि अरे सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया किसी के साथ। बहुत फास्ट बहुत तेजी से लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं। मेरे पास तो जब कल एक जूम मीटिंग हुआ है तो उसमें काफी लोग जानते भी थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप इसमें काम कर रहे हो, हमें पता नहीं तो मैं आपके साथ ज्वाइन करता। तो ये क्या है कि लोग हैं वो अब फटाफट ज्वाइन कर रहे हैं, बस कोई भी अच्छा लीडर मिल जाए उसके साथ ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर जितना आप डिले करेंगे उतना कहीं ना कहीं शायद ये होगा कि आपकी जो एक बड़ी इनकम आप अर्न कर सकते हैं वो थोड़ी सी लेट हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इसको स्टार्ट करें दोस्तों। इसको अब समझते हैं कि ये आपके लिए काम क्या करता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसपे ट्रेड होता है और ट्रेड होकर के ये प्रॉफिट निकाल के देता है आपको ये सॉफ्टवेयर रॉयल क्यू। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक डिजिटल एसेट्स है और ये पूरा ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ये एक अलग चैप्टर है, इसको आप अगर स्टडी करेंगे ब्लॉकचेन आने वाले फ्यूचर का रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल अमेरिकन देश अल सल्वाडोर की संसद ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैधानिक मुद्रा का दर्जा दे दिया है और इसके साथ ही ये देश बिटकॉइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और ये बात किसी एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति को 10 साल पहले पता चल गई थी। उसने इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया और इजाद करने के बाद इसको मार्केट में लोगों को दिया। जिन्होंने समझा उन्होंने आज बहुत मोटे पैसे अर्न किए, बहुत बड़ी बड़ी इनकम की। लेकिन जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा आज वो अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से मुनाफा कमाने वालों में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गए हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने बिटकॉइन की खरीद नहीं की है, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह पैसा लगाया है जिसका कारोबार बिटकॉइन से जुड़ा हुआ है। बच्चन परिवार ने करीब 2.5 साल पहले 1 करोड़ 60 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसकी कीमत अब 114 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी अमिताभ बच्चन अरबपति बन चुके हैं। बच्चन परिवार ने साल 2015 में पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तहत मेरिडियन टेक पीटीई में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का निवेश किया था। मेरिडियन टेक एक सिंगापुर की कंपनी है जिसकी प्राइम मुख्य संपत्ति Zidoo.com है। पिछले हफ्ते ही Zidoo को एक विदेशी कंपनी लॉन्गफिन कॉर्प ने खरीदा है। Zidoo अलग अलग देशों में करेंसी का इस्तेमाल करके माइक्रो फाइनेंस की सुविधा मुहैया कराती है। बिटकॉइन में आई तेजी की वजह से Zidoo को खरीदने वाली कंपनी लॉन्गफिन कॉर्प के शेयरों में पिछले हफ्ते 1000% का उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को जब Zidoo के अधिग्रहण की डील का ऐलान हुआ तो शेयर में 2500% का उछाल आ गया है। बच्चन परिवार ने मेरिडियन टेक में जो निवेश किया हुआ था उसके बदले में उनको लॉन्गफिन कॉर्प के करीब 2.5 लाख शेयर मिले हैं। सोमवार को शेयर की कीमत $70 करीब थी। यानी बच्चन परिवार के 2.5 लाख शेयरों की कीमत करीब 1 करोड़ 75 लाख डॉलर बैठती है। जिसे डॉलर और रुपए के मौजूदा एक्सचेंज रेट पर देखा जाए तो 114 करोड़ बनते हैं। यानी 2.5 साल पहले 1 करोड़ 60 लाख रुपए का निवेश अब 114 करोड़ रुपए का हो गया है। इतना पोटेंशियल है, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो ये है टेक्नोलॉजी। और जब भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है तो हम सोचने में वक्त गुजार देते हैं और सोचने से ज्यादा हमें डर बहुत लगता है, यार ये टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएंगे नुकसान हो जाएगा। तो ये डर को बाहर निकालें। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे स्टार्ट हुई और ये एक डिजिटल एसेट्स है और लोगों ने हजारों गुना यहाँ से प्रॉफिट किया। ये रॉयल क्यू रोबोट जो है ये इसी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करके आपको प्रॉफिट यहाँ से देता है, राइट। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो कहाँ पीछे रह जाएंगे। जब पैसा नहीं था तो लोग आपस में सामान से लेन देन करते थे। इसके बाद लोगों ने मेटल कॉइन्स इस्तेमाल करना शुरू किए। मेटल कॉइन्स क्योंकि बैंक की टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए लोगों ने मेटल्स के कॉइन, गोल्ड के कॉइन्स चलाए। तो जब बैंक की टेक्नोलॉजी आई तो पैसे भी आ गए, जो रुपीस यानी कि पेपर करेंसी आ गई और उसे हम बैंक में रखने लगे। तो बैंक की टेक्नोलॉजी से पैसे चलते थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक और नई टेक्नोलॉजी देखी, वो थी कार्ड की टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मनी, जिसमें आपको प्लास्टिक का एक कार्ड दिया जाता है और उससे आप बैंकिंग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। इसके बाद आपने रेवोल्यूशन देखा कि आपके फोन से अब बैंकिंग हो सकती है। आपने अपने फोन में जो एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप अपने बैंक से कनेक्ट होकर बैंकिंग कर सकते हैं, उनसे पैसों का लेन देन कर सकते हैं अपने घर पर ही बैठे बैठे। और यही टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया आज उन्हें बैंक में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बैंक में 2-2 घंटे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे बैंकिंग करते हैं। यहीं पर आज जो लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसमें घुसना नहीं चाहते, इसको समझना नहीं चाहते, वो आज भी बैंकों की लाइन में खड़े होकर बैंकिंग करते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो आपको बेनिफिट देती है। चलनी नाणी इतिहास जमा। लवकरच कागदी नोटाही विसरा।
आरबीआयची नवी डिजिटल करन्सी बिटकॉइन सारखीच असेल. डिजिटल करन्सी व्यवहार कायदेशीर आणि पारदर्शक असतील. मोबाईल, कम्प्युटर, लॅपटॉपमधून देवाणघेवाण होऊ शकेल. यात बँक किंवा डिजिटल ॲप अशा कुणा थर्ड पार्टीचा समावेश नसेल. रक्कम देणारा आणि घेणारा यांच्यात थेट व्यवहार होतील. रिझर्व्ह बँकेची ही नवी करन्सी भारतातही कधी प्रत्यक्षात येते याची प्रतीक्षा आहे. तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है. इंटरनेशनल पेमेंट विद इन अ मिनट, 1 से 2 मिनट के अंदर आप किसी भी कंट्री में किसी को भी पेमेंट दे सकते हैं. जब हम टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं, हमारी मेहनत कम हो जाती है. दोस्तों इसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी. तो ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है. जस्ट इसको एक बार कमांड देनी होती है और ये आपके उस ऑपरेट करने पर आपके लिए वो सारे काम कर सकती है जो आप करना चाहते हैं. राइट. तो यहाँ पर आप समझिए टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और ये कैसे बनती है. इसको डेवलपर्स जो हैं उसको बनाते हैं, इसको सेफ, सिक्योर, इसको हर एक चीज इसकी मेंटेन करते हैं कोडिंग्स के थ्रू. यहाँ पर कुछ कोडिंग्स होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू ये बनती है और इनको कमांड्स दी जाती हैं और वो कमांड्स जो है आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉलो होती हैं. और ये रेडी होने के बाद एक एपीआई के थ्रू आपके बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी बना लेता है. फिर वो चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिर आपका ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे फिर वो आपका मोबाइल हो, ये सारी चीजों से कनेक्टिविटी कर सकता है. टेक्नोलॉजी है जो एक तैयार की जाती है आपके लिए. आप अपने घर पे बैठे एक रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को रिमोट करते हैं, वो चलता है आपकी कमांड्स के हिसाब से. एपीआई से कनेक्ट होकर आपके वो सारे काम करती है जो आप इससे करवाना चाहते हैं. राइट. सो यहाँ पर जो आपको एक टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है उसका नाम है एआई रोबोट. ये रॉयल क्यू एक एआई रोबोट है जो आपके लिए ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग की कमांड्स आपको इसे हर बार नहीं देनी होती. एक बार आप इसे बता दीजिए कि ट्रेडिंग इस तरह करनी है, ये आपकी वो ट्रेडिंग उस तरह करता रहेगा, क्योंकि इसको इतना स्मार्ट और इतना इंटेलिजेंट बनाया गया है इसको कोडिंग के थ्रू कि जिस तरह आप ट्रेड करते हैं उसी तरह ये भी ट्रेड कर सकता है और आपके एफर्ट्स बच जाते हैं. आप लालच कर सकते हैं कई बार कुछ ज्यादा प्रॉफिट के लिए, लेकिन ये नहीं करेगा और लॉस नहीं लेता है. दोस्तों तो चलिए जानते हैं ये आपके लिए कैसे काम करता है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कहाँ काम करता है. आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्लियर होगा. तो ये आप है, ये रोबोट है जो अपने आप में मास्टर है ट्रेडिंग का और ये एक्सचेंज है जहां पर जो ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की. राइट. ये 2 वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज हैं, यानी कि अगर हम कुछ चुनेंगे तो हमारे लिए बेस्ट चुनेंगे ना, तो ये बेस्ट है. करीब 450 एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, लेकिन 2 ये सबसे बड़े एक्सचेंज हैं जहां पर आपका अमाउंट वो आपके लिए परमानेंटली 24/7 अवेलेबल है. आप जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपना पैसा भी यहीं पर देते हैं. इस सॉफ्टवेयर को, इस टेक्नोलॉजी को नहीं देते हैं, बस आपने इस सॉफ्टवेयर को, इस टेक्नोलॉजी को खरीदना होता है और ये आपके लिए काम करती है इन एक्सचेंज पर. राइट. तो आप हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल नई है और ये क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल नई है ही. आपने बस नाम सुना, सोचा करते हैं इतनी दुनिया ने, क्या मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा. आप बस इसके साथ जुड़े. ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मास्टर है, पूरी तरह से एक्सपर्ट है और ये अपनी उस एक्सपर्टनेस से यहाँ पर ट्रेडिंग करती है और ट्रेड करके आपको प्रॉफिट जनरेट करती है. यहीं पर आपका पैसा सुरक्षित है, यहाँ पर आपने इसको कोई पैसा नहीं दिया, आपके पैसे कोई नुकसान नहीं करेगा और यहाँ पर ये एपीआई के थ्रू लिंक हो जाता है और एपीआई के थ्रू आप इसे सिर्फ जस्ट परमिशन देते हैं ट्रेड करने की, ना कि विड्रॉल ट्रांसफर करने की. तो इस परमिशन के थ्रू ये आपकी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता रहेगा, प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा. बस आपने करना इतना है कि आप इसे खरीद कर इसे एक्सचेंज से लिंक करके ट्रेडिंग के लिए छोड़ दें और ये आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा. अब ये प्रॉफिट कहां से निकालेगा? जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हैं, ये जितनी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है, नंबर 1 पर है बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, उसके बाद बीएनबी. सो ऐसे बाइनेंस और ये बहुत सारे बाइनेंस ये आप देख रहे हैं, बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज का ही कॉइन है. ये उसका खुद का करेंसी है, कॉइन है जो नंबर 4 पे रैंक कर रहा है पूरे वर्ल्ड में. इसकी ट्रांजैक्शंस ट्रिलियंस में है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें डेली ट्रिलियंस का वॉल्यूम होता है. हजारों लाखों लोग यहाँ पर इन कॉइन्स को सेल करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को, और हजारों लाखों लोग यहाँ पर इसको बाय करते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बायर हैं, जो बाय करने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, वही सेल करने वाले हैं. वही खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं. ये लोग मैनुअल करते हैं. कई बार कुछ लोग जो आते हैं तो ऊपर खरीद लेते हैं महंगा और बेचते हैं सस्ता. कई बार कुछ लोग खरीदते हैं सस्ता और बेचते हैं महंगा. ये है इसकी टेक्नोलॉजी. जो इसे समझता है वो यहाँ से बेनिफिट लेता है, जो नहीं समझता वो लॉस कर देता है, उसे लगता है कि उसे नुकसान हो जाएगा. दोस्तों जब से ये करेंसी स्टार्ट हुई है, जब से क्रिप्टो करेंसी चली है, इसने अच्छी करेंसी ने, कोई भी
भी बेस्ट करेंसी ने आज तक किसी को भी लॉस नहीं दिया, उसने प्रॉफिट ही दिया है, बशर्ते कि उसने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया हो और पेशेंस रखा हो और पेशेंस के साथ उसने उसका वेट किया हो तो उसने उसको प्रॉफिट दिया होगा। मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कॉइन आप देख रहे हैं इथेरियम $1 से स्टार्ट होकर आधे डॉलर से स्टार्ट होकर और आज $2000 पे है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ग्रोथ रेट क्या है। बिटकॉइन 10 साल के अंदर इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं, कुछ सेंट से शुरू होकर आधे डॉलर से भी कम कुछ प्राइस इसका 10 सेंट 5 सेंट से शुरू होकर आज $34,000 के आसपास चल रहा है। तो ये मार्केट आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकती अगर आप यहाँ पर सही करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस के साथ करते हैं तो राइट। सो ये फ्लक्चुएशन होती है कब, जब बहुत सारे लोग खरीदार और बायर जो है वो ज्यादा लोग बेचने वाले हो जाएंगे तो इसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, ज्यादा लोग खरीदने वाले हो जाएंगे तो इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और ये हर बार होता है, ऊपर की तरफ प्राइस जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, कई बार एक दो दिन तक रुका रहता है। यहाँ पर अब आप देखेंगे ये सॉफ्टवेयर आपके लिए 24/7 इस मार्केट से कैसे प्रॉफिट निकालता है। ये आप देखेंगे कि जब भी ये नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो ये इसको खरीदना शुरू कर देता है और जितनी भी नीचे जाएगी उतना ही खरीदेगा। जब ये वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये इसको सेल कर देगा। आप ये अप एंड डाउन अगर इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये जब से शुरू हुई है शायद मिलियंस बार ये अप डाउन किया होगा इसमें। तो ये इसका काम है, ये ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि सेलर और बायर एक साथ एक उससे नहीं आते हैं, सब लोग अननोन है, खरीदार ज्यादा हो जाते हैं, कभी जो है वो बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, कभी खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे होती है। अब यहाँ जब नीचे होती है तो ये इसको बाय करता है, ऊपर जाती तो सेल कर देता है, प्रॉफिट निकाल के आपको देता है, फिर नीचे आने पे बाय करेगा, फिर ऊपर जाने पे सेल करेगा और ये इस अप डाउन से सेल बाय करके आपको प्रॉफिट देता रहता है। बस आपको करना यह है कि आपको मैनुअल इसको एक कमांड देनी है और वो आपको एक बार सेट करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने घर के रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को कमांड्स देते हैं, मेरे लिए ये पिक्चर चलाओ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन रिमोट से आप रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर रेगुलर देते रहते हैं, लेकिन इसको बस एक बार कमांड देनी है और ये आपकी उसी कमांड को फॉलो करके ये ट्रेड करता रहेगा। और ये सेटिंग आप पहली बार जब करें किसी सीनियर के साथ बैठकर करें और उसके बाद इसको सीखें, लर्न करें और उसके बाद फिर इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी अप डाउन कर सकते हैं, ये आपको और ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगी। यहाँ पर सबसे पहले आप इसे बताते हैं कि किस करेंसी में ट्रेड करना है। ये अपनी मर्जी से कोई करेंसी चूज नहीं करेगा, आपको जो अच्छी लगती हो करेंसी वो इसको बताएं, ये उसी में ट्रेड करेगा। उसके बाद आप इसे अमाउंट बताएं कि कितने अमाउंट से इसको ट्रेड करना है, ये अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट पिक नहीं करेगा। आपने इसे बताया $10, 20, 50, 100, जितना आपका पोर्टफोलियो है, जितना आपका अकाउंट है, आपका बैलेंस है, उसके हिसाब से आप इसे बता सकते हैं। उसके बाद आप इसे बताएंगे कि जब मार्केट नीचे की साइड गिरने लगे तो कितनी बार गिरने पे उसको फिर से बाय करना है। ये आप उसे उतनी बार बताएंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 100 बार, जितनी बार आप बोलेंगे ये उतनी बार इसको ऑपरेट करेगा। यहाँ पर आप इसे बताएंगे कितना प्रॉफिट लेना है, 1.6%। आप इसे बोलेंगे 20% का प्रॉफिट निकालना है, तो जब भी वो 20% का प्रॉफिट देगा ट्रेड, ये डेफिनेटली उसको क्रॉस करके 20% का प्रॉफिट आपके लिए बुक करेगा। ये आपको इसे और बताना होता है ये कमांड की कब उसको सेल करे। ये बाय तो कर लिया, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, उसे बेचना कब है ये भी आप इसे बताते हैं। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग एक बार आपने करनी है और इसके हिसाब से ये कैसे ऑपरेट करता है ये आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपने सपोज कीजिए ट्रेड लिया इस सेटिंग के हिसाब से, यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, ट्रेड ऑन कर लिया। ट्रेड ऑन करने के बाद यहाँ पर आपका जो ट्रेड स्टार्ट हुआ, अब या तो ये होगा कि यहां से ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अब सपोज ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपने इस कमांड दी थी कि 1.6% अगर मेरा प्रॉफिट आए तो मेरा कॉइन सेल कर देना। इस कमांड को इसने फॉलो किया और 1.6% प्रॉफिट आते ही ये रेडी हो गया सेल करने के लिए, लेकिन सेल नहीं किया क्योंकि ये आपकी दूसरी कमांड की वेट करने लगा। आपने इसे बताया था कि जब मार्केट नीचे रिड्यूस हुए 0.3% तो उस परसेंटेज पर जब ये हिट करेगा तो इंस्टेंटली ये जो है सेल हो जाएगा और सेल होकर यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर देगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर अगर सपोज कीजिए ये मार्केट यहाँ से चला और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता गया तो ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके देगा। ये ऐसा नहीं कि इसने 1.6% को फॉलो किया और यहीं पे सेल करेगा, ये सेल तब करेगा जब ये वापस नीचे की तरफ 0.3% या जितना इसको सेट किया होगा उतना आ जाएगा, तब इसको सेल कर देगा। तो ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट का बुक करने का तरीका है। दोस्तों मार्केट सिर्फ 3 तरह से चलती है, एक या तो ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट, नीचे जाएगी तो लॉस, या स्ट्रेट जाएगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट, जब ये ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट दे रही है। आप समझते हैं कि जब मार्केट नीचे
नीचे आएगी तो ये क्या करता है दोस्तों, जब मार्केट नीचे आती है तो आपकी इसी सेटिंग से सपोज कीजिए इसने बाय किया और आपने बोला था 1.6%, लेकिन 1.2% जाकर 4% रिड्यूस हो गया। 4% रिड्यूस होने पर यहां पर आपने इसको एक और कमांड दी थी कि अब यहां पर फिर से बाय कर लेना, चाहे तो इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आप ही पीछे इसको कमांड देते हैं और आपकी कमांड से इसने उसको बाय किया और बाय करने के बाद में यहां पर हो सकता है फिर से ट्रेड ऊपर जाए या नीचे जाए। अब अगर ऊपर नहीं गया, सपोज करो और नीचे गया, तो फिर क्या है आपकी फिर सेकंड कमांड और ये फॉलो करेगा, जहां पर आपने इसको एक बार और बोला कि नीचे आने पर और खरीद लेना, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन नीचे आ रही है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप उसे मैक्सिमम अमाउंट से बाय कर सकते हैं। और यहां पर इसने उसको बाय किया, बाय करके फिर उसको जैसे ही वो प्रॉफिट में आना शुरू होगा से उसी एल्गोरिथम से प्रॉफिट बुक होने के बाद 0.3% माइनस आने पे सेल कर देगा। दोस्तों ये एवरेज कैसे करता है, यहां पर आप देखें कोई सपोज कीजिए कॉइन है, इसने 10 रुपए से खरीदा, वो यहां पर 6 रुपए का हो गया, तो इसने उसे 10 रुपए के रेट से खरीद के फिर 6 रुपए पे खरीदा डबल अमाउंट से, फिर 6 रुपए के बाद ये 3 रुपए का हो गया, तो इसने उसको 4 गुना अमाउंट से खरीद लिया और इसका एवरेज प्राइस फिर क्या हुआ, इसका एवरेज प्राइस जो है वो 4 रुपए से 5 रुपए के बीच रह गया। 4-5 के बीच रहा तो अब क्या हुआ कि वापस 10 रुपए का होने की जरूरत नहीं है, अब ये सारा एक साथ कलेक्ट करेगा और उसको 4 से 5 रुपए के आसपास जब वो प्रॉफिट में आ जाएगा तो इसको मैक्सिमम वो प्रॉफिट होगा बुक करेगा और 0.3% रिड्यूस होने पर उसे सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल देगा। ये इस सॉफ्टवेयर की खासियत है, बेनिफिट आपको निकाल के ही देता है। आप चाहें तो इसके अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, लर्न करें उनको, सीखें उनको, जिससे आप चाहें तो आप कोई भी एक सिंगल ट्रेड भी आप लॉस में नहीं जाने दे सकते, उसको प्रॉफिट में लाकर ही निकालेंगे। इतनी भी एक्टिविटीज हमने आपको बताई हैं, 1 साल के लिए आपकी हो सकती है। ये प्रोडक्ट बाय कर लेना है, के बाद इसको आप अपने एक्सचेंज से एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और फिर ये आपकी दी हुई कमांड्स के हिसाब से ट्रेड करके आपको प्रॉफिट देता है। आप इसे किसी भी साइज का पोर्टफोलियो दे सकते हैं, चाहे $100, $10, $20 या $1000 या $1,00,000। ये हर एक साइज के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है और आपको प्रॉफिट देता है आपके पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं, आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, आपको बेनिफिट हो रहा है, अब आप इसे एफिलिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़कर। यहाँ पर जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो आप समझें किस तरह से काम करता है। दोस्तों आप जितना भी यहाँ पर काम करें, किसी को कितना भी सेल करें, हर सेल करने पे आपको $30 मिलता है और आपकी अगर रैंक बढ़ती है तो यहाँ पर वो 30 से बढ़कर 40% हो जाता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट काम करते हैं, जब आप V1 होते हैं तो आपको यहाँ पर 30% का प्रॉफिट हर एक डायरेक्ट एंट्री से होता है, डायरेक्ट सेल से होता है। और उसके बाद जब आप V2 बनते हैं तो आपको डायरेक्ट सेल पर प्रॉफिट जो है बढ़कर 40% हो जाता है, प्लस आपकी टीम वो किसी को इस सिस्टम से जोड़ती है उनको 30% जाएगा, प्लस जो 10% का गैप प्रॉफिट है वो आपको आएगा क्योंकि आप 40% पर हैं।